आपका विभाग कुछ नई भर्तियों की प्लानिंग भी कर रहा है? हमारी 26,000 भर्ती अगले 4 महीने में हो रही है। फूड इंस्पेक्टरों की भर्ती है, एफएसओ भर्ती है, उस भर्ती में भी लगभग सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, जो डेपुटेशन पे दूसरे विभागों के लोग आए थे। और दुःख की बात ये है कि दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे जो लोग आए और उनको वही लोग जो है जाके कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। ये बहुत दुःख की बात है। सीएचओ भर्ती, उसमें भी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ब्रिज कोर्स कुछ लोगों का होना है। ये ब्रिज कोर्स अब होने वाला है। क्या था कि हमारे पास लिस्टें नहीं आई थी जो सीएचओज़ की। अब क्या है कि कई चीज़ों में उनके कागज़ात का भी सत्यापन करना पड़ता है। ये बहुत शीघ्र ही आपके ब्रिज कोर्स करके इनको सीएचओ को ले लेंगे। सर, नौकरियां राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। आपके विभाग की 3 महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, उनकी स्थिति मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहली भर्ती ये है कि जो फार्मासिस्ट भर्ती है, उसमें अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, सिर्फ नियुक्तियाँ मिलनी हैं। तो नियुक्तियाँ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि हमारा विभाग जो है 24,000 भर्तियाँ हैं। आपके नर्सिंग स्टाफ, आपके असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ये 24,000 तो हमारे लोग आ गए हैं और 26,000 जो है अगले 4-6 महीने में आएँगे। उससे ये जो विभाग जो है, इसकी काया पलट हो जाएगी और कोई भी, चाहे सब सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बिना मैन पावर के आप सेवा जनता की नहीं कर सकते हो, आप उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। इक्विपमेंट दूसरी चीज़ है और ये चीज़ है। ये बिना इक्विपमेंट काम नहीं कर सकता, इक्विपमेंट बिना मैन पावर के नहीं कर सकते। तो ये अ, ब मैं सोचता हूँ कि जो जिनका विज्ञापन निकाल के गई थी कांग्रेस सरकार, वो हमारी सरकार ने उसका जो है 24,000, वो भी कैसे? पोर्टल से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसके अंदर मेरिट भी के पॉइंट्स डाले, कोई विकलांग है, कोई लेडी है, कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है और उसके बाद जिलों का भी चॉइस दिया और उसके बाद में जॉइन करने के बाद में आपस में वो बदल भी सके पद आपस में, म्यूचुअली दिस थिंग। तो और पोर्टल ने क्या किया कि जहाँ-जहाँ पर रिक्त पद हैं, केवल वहीं पर लोगों को भेजा। तो ये बिल्कुल कंप्यूटर से मंत्री की भी इसमें नहीं चलती थी कि मैं एक जने को इधर से उधर करूँ। अब क्या है कि जो अब फार्मासिस्ट की आप बात कर रहे हैं, आज ही मैं कल शाम से लगा हुआ हूँ कि फार्मासिस्ट जो नए आने हैं और हमारे जो कई फार्मासिस्ट उनका प्रमोशन होना है। तो वो फार्मासिस्ट जब फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन में जा रहे हैं, अब उनका सब कुछ हो गया है। आज खाली हम बैठ के उनका अलॉटमेंट कर रहे थे। ये मेरे ख़्याल में आज रात या कल सुबह तक हो जाएगा। ये जैसे ही प्रमोट होएँगे और आगे जाएँगे, इनकी जगह के अंदर हमारे जो नए फार्मासिस्ट आएँगे। ये केवल अगले 2-3 दिन का सवाल है, तो फार्मासिस्ट का हो जाएगा, लेकिन जो भर्तियाँ हुई है वो रिकॉर्ड हुई है, कभी ऐसी भर्तियाँ नहीं हुई। एक आपकी दूसरी भर्ती है, जो फूड इंस्पेक्टरों की भर्ती है, एफएसओ भर्ती है, उस भर्ती में भी लगभग सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, जो डेपुटेशन पे दूसरे विभागों के लोग आए थे। तो अभी इस भर्ती की कोर्ट में क्या स्थिति है? कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। हम लोग उसको बहुत ही गंभीरता से उसको एग्रेसिवली हम कोर्ट के अंदर हम पेश हो रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अब कोर्ट का जो निर्णय है, हमारे 200 नियुक्तियाँ जो है, वो हेल्ड अप है कोर्ट की वजह से। और दुःख की बात ये है कि दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे जो लोग आए और उनको वही लोग जो है जाके कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। ये बहुत दुःख की बात है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि आजकल जो मिलावट हो रही है, जो हर चीज़ के अंदर, फ्रूट के अंदर स्प्रे किया हुआ हो, आप गेहूँ का दाना भी बीजते हैं तो उसके अंदर आपके यूरिया और डीएपी डालते हैं। ये सब चीज़ों से हमारा जो जीवन है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। अब हम बीमार हो रहे हैं, हमारे लोगों की मोर्टेलिटी रेट ऊँची हो गई है। फूड इंस्पेक्टर जो है, ये जो 200 आ जाएँगे, इसके पश्चात हमें और की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर हमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए, हमारी लोगों की सेहत सुधारने में और वो जो स्लो पॉइज़निंग हो रहा है, उसको रोकने में। एक दूसरी तीसरी भर्ती आपकी एक और है, सीएचओ भर्ती, उसमें भी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ब्रिज कोर्स कुछ लोगों का होना है।
जब तक ये ब्रिज कोर्स नहीं होगा, इस भर्ती में भी नियुक्तियाँ नहीं मिलेंगी। तो अभी इस भर्ती की क्या स्थिति है? ये ब्रिज कोर्स अब होने वाला है। क्या था कि हमारे पास लिस्टें नहीं आई थी, जो सीएचओज़ की। अब क्या है कि कई चीज़ों में उनके कागज़ात का भी सत्यापन करना पड़ता है। ये बहुत शीघ्र ही आपके ब्रिज कोर्स करके इनको सीएचओ को ले लेंगे और आपको मालूम होगा कि आज की तारीख में जो केंद्र ने, जो मोदी जी ने हमें जो सौगात दी है, हमारा हर सब सेंटर जो कि सबसे छोटा और जो जड़ों में है हमारे गाँव के अंदर, वो सब सेंटर के अंदर पहले खाली एक एएनएम और आशा होती थी। अब वहाँ सीएचओ लग जाएगा। सीएचओ की सैलरी लगभग 40-35 हज़ार रुपए है। वहाँ पर हम उनको कंप्यूटर भी देंगे, टीवी एलईडी स्क्रीन भी देंगे, प्रिंटर भी लगेगा, मोबाइल भी लगेगा और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से वो लोगों से, गाँव वालों से दूरभाष कर सकेंगे, एक-दूसरे को देख सकेंगे। कोई लेडीज़ है जो नहीं आना चाहती है, उसके सीज़नल बीमारियों की वजह से, जैसे उसकी फुंसियाँ हो गई हाथ में, तो वो वीडियो से बता पाएगी डॉक्टर को, उनको सीएचओ को कि भाई देखिए मेरे ये फुंसियाँ हो रही है और वो देखेगा कि ये मौसम से रिलेटेड है या उसको ध्यान हो जाएगा कि भाई ये टाइप का रैश जो है वो एक्चुअली में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो कह देगा भाई ये ऑइंटमेंट ले आ, ये गोली ले ले। तो ये एक बहुत भारी चेंज आ रहा है और इसमें सीएचओ के पद पूर्ण भरने के बिना ये सब सेंटर्स ये इसका फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। तो आपका विभाग कुछ नई भर्तियों की प्लानिंग प्लानिंग भी कर रहा है? हमारे 26,000 भर्ती अगले 4 महीने में हो रही है। अगले 4 महीने के अंदर 26,000 भर्ती और हो रही है, 24 हो चुकी है। और ये जो है हमारे विभाग के लिए एक बहुत ही अ, एक तरह का एक इंजेक्शन है जिससे हमारे ताकत आ जाए।